हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले 3 वीडियोस इसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचाता है तो तीनों के तीनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लस एक और आपको वीडियो मिल जाएगा कि अगला आईआरसीटीसी कौन सा स्टॉक हो सकता है, तो वो भी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करना। उसी के साथ साथ एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लर्निंग वाला वीडियो आने वाला है जो कि आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके ऑल बटन वहाँ पे ज़रूर प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाले ये जो कुछ दिन रहेंगे, एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे बाज़ार में हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है जो कि हर साल होता है। एंड इस वक्त की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे सरकार ज़्यादातर करके उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। सो कौन सा इवेंट है दोस्तों? तो इवेंट है बजट। आप सभी लोगों को पता है बजट से रिलेटेड डेट्स सामने आ चुके हैं दोस्तों। मुझे ज़रूर यहाँ पे आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि बजट्स के डेट्स यहाँ पे क्या रहेंगे, तो बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। 2 सेकंड का काम है, गूगल करोगे तो। पर मैं आपसे वो काम करवाना चाहूँगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, बजट से रिलेटेड तो इतने सारे सेक्टर्स है, इतने सारे बिजनेसेस है, इतने सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है। बट एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे सरकार, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि सरकार यहाँ पे उनको बेनिफिट्स देने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, मैं कोई पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता हूँ, ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। बट जो चीज़ें हम लोगों को होती हुई देखने को मिली है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, एंड प्लस आपको पता है ये बजट क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं। सो नो डाउट ज़्यादातर करके यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि खुशी की लहरें वाली न्यूज़ यहाँ पे ज़्यादा आ सकती है। सो ये मेरा मानना है। बट एक पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा है दोस्तों जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्शन भी है एंड कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हुई थी जिसके चलते मतलब उस सेक्टर को ज़्यादा फ़ायदा देने की कोशिश सरकार कर सकती है। कौन सी चीज़? तो दोस्तों कौन सी चीज़ एंड कौन सी सेक्टर? तो दोस्तों वो है एग्रीकल्चर। यस, एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ, फार्मिंग की बात करूँ, फार्मर्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है पॉलिटिक्स तो आप लोग एटलीस्ट पढ़ते तो होंगे ही, ज़्यादा हम लोगों को कोई उसमें डीप में नहीं जाना है। बट येस, जो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी एंड प्लस जो इलेक्शंस यहाँ पे होने वाले हैं, तो इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि फार्मर्स के लिए आने वाले बजट में सरकार की ओर से कोई ना कोई बेनिफिट वाली चीज़ें ज़रूर सामने आ सकती है। अभी वो एग्जैक्टली क्या रहेंगी ये तो हम लोग डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, वो तो बजट के दिन ही हम लोग को पता चलेगा। बट इतना हम लोग कह सकते हैं, जो लोग खेती करते हैं यहाँ पे, फार्मर्स की अगर मैं बात करूँ, तो उनके लिए कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई उनको रिलीफ मिल सकता है, उनको कोई इंसेंटिव मिल सकता है। तो इसीलिए दोस्तों फार्मिंग वाले जो स्टॉक्स रहेंगे, अभी एग्रीकल्चर की मैं बात करूँ, ये कोई छोटा सेक्टर नहीं है, इसमें इतने सारे मल्टीपल्स आपको अंदर छोटे छोटे सेक्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे ही देना चाहूँगा, तो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, फोकस यहाँ पे रख सकते हो। मैं वीडियो के शुरुआत से ही बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ये जो आप बोल सकते हैं इसको स्कूल भी बोल सकते हो, यहाँ पे मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखनी चाहिए। एंड बजट जैसी चीज़ें ऐसी है जो कि बार बार रिपीट भी होती रहती है साल भर साल। तो चलिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी चीज़ों को ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है, तो सबसे पहले ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि खेती करने के लिए, खास करके बड़ी खेती करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल बड़े पैमाने के ऊपर किया जाता है। तो सरकार यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड शायद से कोई गुड न्यूज़ दे सकती है, ऐसा एक अनुमान आप लोग लगा सकते हो। सो ट्रैक्टर वाली कंपनी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अभी ट्रैक्टर की मैं बात करूँ तो होली एंड सोली एक कंपनी ऐसी है जो कि ट्रैक्टर का नाम लेते ही सामने आती है, वो है एस्कॉर्ट। यस, एस्कॉर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ट्रैक्टर मतलब एस्कॉर्ट ऐसा ही हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है। सो इस कंपनी को आप लोग चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि जाके खरीदो या फिर इसको बेचो, इसमें पोजीशन बनाओ। बट एस्कॉर्ट को आप लोगों ने ज़रूर रडार के ऊपर रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एस्कॉर्ट से भी ज़्यादा अगर मैं इंपॉर्टेंट स्टॉक की मैं बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा की मैं बात करूँ तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। एस्कॉर्ट वीक है ऐसी बात नहीं है, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम करिए एंड ये ट्रैक्टर से रिलेटेड कितना पॉपुलर है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा। सो इसीलिए अगर आप लोग विचार कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है
कि अगर आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो, क्योंकि अगर आपका इन्वेस्ट करते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो आपका इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर भी यहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट तो ज़रूर यहाँ पे हो ही जाएगा। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो एक और कंपनी है ट्रैक्टर से रिलेटेड, बट मुझे वो खास पसंद नहीं है, बट मैं फॉर्मेलिटी के लिए ज़रूर बताना चाहूँगा। उसका नाम है वीएसटी टिल्लर ट्रैक्टर्स। यस, वीएसटी इंडस्ट्री आप लोगों ने सुना होगा, तो वैसे ही ये वीएसटी टिल्लर है, जो कि अगर आप लोग देखोगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो इतना कुछ खास नज़र नहीं आता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के हिसाब से। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रैक्टर के लिए अगर आप जाना ही चाहते हो तो मैं यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर बेट लगा सकता हूँ। बाकी कंपनीज़ की बात करूँ, एस्कॉर्ट एंड वीएसटी से अच्छा मुझे यही नज़र यहाँ पे आता है। तो ये हो गया दोस्तों ट्रैक्टर से रिलेटेड। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर की। अगर हम लोग बात करें ये कौन सी चीज़ है, तो दोस्तों ये है फर्टिलाइज़र। यस, खेतों में आप लोगों को पता है फर्टिलाइज़र का क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहता है, एंड फर्टिलाइज़र वाली जो कंपनियाँ रहेगी उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फोकस बना के रखना है। सो दोस्तों ये देखिए, मैंने आप लोगों के सामने एक लिस्ट ओपन की है फर्टिलाइज़र वाले कौन कौन से स्टॉक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है फर्टिलाइज़र स्टॉक से रिलेटेड, बट ये देखिए रैंकिंग के हिसाब से चंबल फर्टिलाइज़र है, कोरोमंडल की अगर हम लोग बात करें, जीएनएफसी की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे फर्टिलाइज़र वाली कंपनीज़ मिल जाएंगी। दीपक फर्टिलाइज़र भी है, राइट, और भी आप लोगों को ऐसे फर्टिलाइज़र वाली कंपनियां यहाँ पे मिलती रहेंगी। सो इसमें से बेस्ट कौन सा है, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनियां मेरे पास भी है, तो इसमें से बेस्ट मुझे अगर लगती है तो नंबर 4 पे आने वाली 1 2 3 4, जिसका नाम है टाटा केमिकल। सर टाटा केमिकल फर्टिलाइज़र, यस दोस्तों केमिकल से रिलेटेड है ना, केमिकल बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। टाटा केमिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी भी बनाती है, एंड फर्टिलाइज़र में भी इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल तो अभी जस्ट आया है, लिथियम आयन बैटरी। इसके पहले तो टाटा केमिकल के अलग अलग इसमें बिजनेसेस रहते हैं। आप टाटा केमिकल की वेबसाइट विजिट करो, आपको अंदाज़ा आ जाएगा, राइट। सो टाटा केमिकल एक ऐसा स्टॉक है जो अगर आप फर्टिलाइज़र से रिलेटेड सोच रहे हो तो यहाँ पे मैं इसको देखना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस देखने को मिलते हैं, सेम लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर आप लोग ट्रैक्टर को देखते हो तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी बेनिफिट मिलेगा, एसयूवी का भी बेनिफिट मिलेगा। टाटा केमिकल में जाना चाहते हो तो फर्टिलाइज़र का भी बेनिफिट मिलेगा, उसी के साथ साथ लिथियम आयन बैटरी का इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी बेनिफिट मिलेगा। सो ज़रूर टाटा केमिकल को आप लोग स्टडी कर सकते हो, बट ये हमेशा मैं ये टाटा केमिकल की बात करता हूँ तो बट लगा देता हूँ, ये हर किसी के बस की बात नहीं है टाटा केमिकल में निवेश करके होल्ड करना। हाईली वोलेटाइल स्टॉक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको इसका अगर लंबा चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, ये देखिए, ये इतना इजी नहीं है इसमें रहना, यहाँ पे बड़ी बड़ी गिरावटें होती है, आराम से 30-40% ये स्टॉक करेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये वार्निंग भी यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा। अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते तो मुझे लगता है कि टाटा केमिकल में आप लोग परेशान हो जाओगे, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। सर क्या आपके पास है? यस, मेरे पास टाटा केमिकल है, बहुत ही पुराने समय से, जब प्रमोटर ने खुद ही टाटा केमिकल में करोड़ों के शेयर्स वहाँ पे खरीदे थे, तब ये स्टॉक 250 पे चलता था। वहाँ से लेकर अभी तक आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हम लोग को मिले हैं। बीच में ये कंपनी हम लोग को 1150 को भी क्रॉस करते हुए देखने को मिली थी, उसके बाद 1000 के नीचे गई थी, अभी वापस 1000 के ऊपर आज जाते हुए देखने को मिल रही है। सो फर्टिलाइज़र में स्पेसिफिकली ये फर्टिलाइज़र से रिलेटेड तो काम नहीं करती है, बट इसका भी अच्छा खासा योगदान फर्टिलाइज़र में देखने को मिल जाता है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर की, खेती की ही बात हो रही है, तो पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है ये भी एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स। अभी इसमें तो दोस्तों इतना भयंकर कंपटीशन है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ी बड़ी कंपनियां आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए, ये लिस्ट मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। सो यहाँ पे जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं कि आपको भी ये अच्छा लगे। अभी नंबर 1 कौन सा है इसमें? नंबर 1 आता है दोस्तों यूपीएल, बट यूपीएल मुझे इतना खास नहीं लगता है। यूपीएल तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 में भी आता है। सो इसके बावजूद तो फिर मेरे फेवरेट कौन सा है? तो मेरा फेवरेट है दोस्तों पीआई इंडस्ट्री। यस, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये स्टॉक। आप सभी लोगों को पता है हम लोग इस स्टॉक से कब से यहाँ पे इसको देख ही रहे हैं, एंड उसके बाद भी हम लोग को बहुत ही कमाल के प्रॉफिट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। 1 साल में 25% है, 5 साल की बात करें तो 234% के रिटर्न है। सो पीआई इंडस्ट्री ये मेरी फर्स्ट चॉइस यहाँ पे रहेगी। अगर आप लोग यहाँ पे एग्रोकेमिकल या फिर पेस्टिसाइड को अगर आप लोग क्रैक करना चाहते हो तो पीआई इंडस्ट्री तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके फर्स्ट चॉइस में मुझे ये कंपनी होनी चाहिए, ऐसा ये मेरा कहना है। नेक्स्ट अगर मैं जानना चाहता हूँ तो वो सेकंड कंपनी है रिस्की कंपनी विनाती ऑर्गेनिक्स। यस, इससे रिलेटेड भी मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। रिस्की कंपनी, खराब कंपनी नहीं। 1 साल की अगर आप बात यहाँ पे चेक करना चाहते हो रिटर्न्स कितने, तो आप देख सकते हैं 63% के रिटर्न है। 5 साल अगर आप चेक करोगे तो 2017 से आप देख सकते हैं 500% के रिटर्न है। सो रिस्की कंपनी, मिड कैप क्वालिटी टाइप कंपनी है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप लोगों को अगर पसंद है तो ज़रूर आप इसके बारे में भी विचार यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो 2 ऐसे कंपनीज जो कि स्ट्रगल कर रही है पेस्टिसाइड में, एक है आईपीएल, यस इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, जो कि हाल ही में ही हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिला था। 4% डाउन है। अगर मैं बात करूँ 9 जुलाई 2021 से
अप्रॉक्सीमेटली वहीं से जो शुरुआत हुई थी, अभी तक कंपनी यहाँ पे स्ट्रगल ही कर रही है। हालांकि कंपनी के नंबर्स इतने ख़राब नहीं थे, कंपनी के नंबर अच्छे ही थे, प्लस यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। सो यहाँ पे बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर का भी फोकस हो सकता है। सो क्या यहाँ पे बजट में फार्मर से रिलेटेड अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो इस कंपनी के लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। एंड अगर आप लोग फोर्थ और किसी कंपनी के साथ जाना ही चाहते हो बट वो बहुत ही स्लो कंपनी है, तो वो है दोस्तों सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। यस, ये अगर मैं बात करूँ, आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं 70% है, बट ये कोई रॉकेट की तरह नहीं भागेगी। ये आप मतलब भयंकर पेशेंस होना चाहिए इस कंपनी में, इतना ही मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। सो रैंकिंग के हिसाब से अगर जाते हैं तो नो डाउट फर्स्ट वन इज़ पीआई इंडस्ट्रीज, सेकंड वन इज़ विनाती ऑर्गेनिक, देन आईपीएल एंड देन सुमितोमो केमिकल। आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे देख सकते हो। सो दोस्तों अगेन कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर में इतने ही सेक्टर नहीं आते हैं, सब सेक्टर भी आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो। और भी बहुत सारे सेक्टर्स आप लोगों को मिल जाएंगे एंड उसमें से जुड़े हुए और भी बहुत सारी कंपनियाँ आपको बाजार में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आपका जो थिंकिंग डायरेक्शन है बजट से रिलेटेड, फिलहाल एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इसके पीछे का मैं लॉजिक आप लोगों को बता चुका हूँ। इलेक्शंस तो रहने ही वाले हैं, प्लस जो चीज़ें हम लोग को थोड़ा बहुत अभी देखने को मिली थी फार्मर से रिलेटेड, तो सरकार ज़रूर कोशिश करेगी उनको थोड़ा बहुत खुश करने के लिए। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को इसका फ़ायदा ज़रूर यहाँ पे मिल सकता है। सो देख लेते हैं क्या ये जो स्टडी है मेरी वो सही जाती है या नहीं। वैसे आपने भी खुद की स्टडी ज़रूर यहाँ पे ड्रॉ करनी चाहिए। सो आप भी चाहो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक और बात भी बता सकते हो कि और कौन सा सेक्टर है जहाँ पे सरकार ज़्यादा फोकस दे सकती है लॉजिकली, एंड उससे रिलेटेड हम लोग स्टॉक से रिलेटेड हम लोग बातें भी वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लॉजिक वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।